दुनिया में रहना है तो काम करो प्यारे। हाँ, नीतू मेहना का पॉडकास्ट आया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। अंशु के साथ सबने रिश्ते ख़त्म कर लिए, इस पे भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे अप्सरा मॉम की बातों पे। इवेंट हो रहा है, इवेंट में कौन जा रहा है कौन नहीं और क्यों नहीं, इस पे भी डिटेल में बात होगी। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नए विषय पे बात करने के लिए। पॉडकास्ट आया है जिसके बारे में मैंने कल के व्लॉग में भी बात की थी, पर जब मैंने पूरा सुना उसे तो मुझे लगा कि थोड़ी सी बात मुझे अलग व्लॉग बनाकर नीतू मेहना की करनी चाहिए, क्योंकि नीतू मेहना एक ऐसा शख्स है जो पिछली कंट्रोवर्सी में एक बहुत अहम भूमिका निभा रही थी। नीतू मेहना को सब कुछ पता था, नीतू मेहना को ये पता था कि ये क्या अनर्थ हो रहा है और किस लेवल पे ये जाने वाला है, लेकिन नीतू मेहना को ये नहीं पता था कि उन पर ही गाज गिरा देंगे लप्पू जी। यहाँ मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया और बीच में खेल गई हल्का ने इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया, चाहे जगत दीदी की भाई के साथ मिलकर या जो भी, चीज़ें बहुत ख़राब हो गई नीतू मेहना के लिए। खैर, नीतू मेहना ने जो पॉडकास्ट में बोला है उसमें एक दो चीज़ें ही बहुत अहम है कंट्रोवर्सी से रिलेटेड, बाकी उनकी लाइफ से रिलेटेड हैं। तो जो उनके सब्सक्राइबर्स या उनके फैंस हैं वो पॉडकास्ट देख सकते हैं। उसमें एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग थी, उनके घर और मकान की बात, और उनका ये कहना कि उन्हें एक बड़ा सा घर चाहिए जिसमें वो अपने दोस्तों को बुला सकें, क्योंकि उन सब के बड़े बड़े घर हैं तो उन्हें दिक्कत होती है, शर्मिंदगी होती है अपने घर में उन लोगों को बुलाने में। तो इन बातों को सुनकर थोड़ा सा दिल छुआ, लेकिन फिर आगे जब कंट्रोवर्सी की सच्चाई के बारे में पूछा गया कि भाई आप किस लेवल पे इस चीज़ को देख पा रही थी या किस लेवल पे ये कंट्रोवर्सी आपकी ज़िंदगी पे असर कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी मौत को अपने आँखों के सामने हो देखा है। मतलब इस कदर वो त्रास हो गई थी, हैरास हो गई थी कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो तिल तिल मर रही हैं। ये उनके विचार थे कंट्रोवर्सी के रिलेटेड। ज़्यादा उन्होंने नहीं बोला, लेकिन एक आखिरी क्वेश्चन जब उनसे पूछा गया कि कौन से यूट्यूबर या किस आदमी को आप अपनी ज़िंदगी में दोबारा नहीं देखना चाहेंगी, तो उन्होंने बिना नाम लिए हिंट देते हुए लप्पू का नाम लिया। और लप्पू मतलब उन्होंने ये कहा कि मेरे फैमिली, मेरी सब्सक्राइबर्स समझ गई मैं किसके लिए कह रही हूँ। तो हाँ जी, हम समझ गए आप लप्पू के लिए ही कह रही हैं। लप्पू का मुंह कौन ही देखना चाहेगा, स्पेशली वो औरतें जो उस कंट्रोवर्सी के समय हर बार बेइज्जत हुई थी, चाहे वो जगत दीदी हो, चाहे वो आकांक्षा हो, चाहे वो सृष्टि हो, चाहे मतलब सृष्टि वापस चली गई उनके घर, लेकिन सृष्टि का भी बुरा हाल किया था लप्पुआ ने और चाहे वो नीतू मेहना हो। तो इन सब के ही पीछे और न जाने कितनी औरतें थीं, अब हमें याद भी नहीं आ रही हैं। कितने तो रिएक्शन चैनल वाली थीं, चाहे वो श्वेता हो, दीप्ति जी हो, कितने लोगों को हैरास किया था इस आदमी ने। लेकिन शो स्टॉपर रहा अमित मिश्रा। जैसे ही आदमी आया ना, कूदा मैदान में, तो लप्पू भाग गया दुम दबा के। वैसे ही आजकल गायब है लप्पू, शायद डरा हुआ है, इसीलिए कहीं दुम दबा के बैठा है कन्याकुमारी के किनारे पे। तो आजकल नीतू मेहना और ये सारे लोग पिक्चर में मतलब इतने लाइमलाइट में इसलिए हैं क्योंकि इवेंट होने वाला है। अगर आप लोगों को याद हो कि दिसंबर जान में एक इवेंट हुआ था जबलपुर में, और उस जबलपुर के इवेंट में सुमित महल जी ने मतलब पार्टिसिपेट किया था और ये सारे लोग मिले थे, मीसू, रोशन, ये सारे लोग मिले थे और कयास लगाए जा रहे थे कि जगत दीदी भी जाएंगी, पर वो नहीं गई थी। और उसी वक्त उन्होंने ये कहा था कि वो नेक्स्ट इवेंट में ज़रूर जाएंगी, यानी कि वो कोलकाता जाएंगी। फिर उसके बाद जब टीज़र्स आए कोलकाता के, तो उसमें भी जगत दीदी की फ़ोटो लगाई गई, सुमित महल की फ़ोटो लगाई गई कि ये लोग आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही टीज़र लगाया ना, उसके बाद सुमित महल ने अपनी सफाई दी कि भाई मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पर्सनल रीज़न्स हैं। उनके फादर की शायद पुण्यतिथि है इन्हीं दिनों में, तो वो उसमें बिज़ी रहेंगे, तो वो नहीं जा पाएंगे कोलकाता। इस तरह से उन्होंने अपनी सफाई पेश की और जगत दीदी ने कोई सफाई पेश नहीं की, वो शांत थी। उन्होंने ओपन रखा था कि देखते हैं कैसा माहौल बनता है वैसा करेंगे।
लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले, मतलब सबको पता था कि जगत दीदी भी जा रही हैं कोलकाता, लेकिन कुछ ही दिन पहले लप्पू ने भी अपने एक व्लॉग में, किसी ने पूछा उससे लाइव में कि आप कोलकाता कब आएंगे। जैसे लोग पूछते हैं ना लाइव में, आप यहाँ कब आएंगे, आप वहाँ कब आएंगे, तो वैसे ही किसी ने लाइव में पूछा आप कोलकाता कब आएंगे। तो लप्पू ने तुरंत कह दिया कि हाँ वो इवेंट होने वाला है ना, मैं आ रहा हूँ ना, अभी आ रहा हूँ, 8 तारीख को आ रहा हूँ। तो जब ये बोला उसके 2 दिन बाद ही जगत दीदी का व्लॉग आता है और वो ये सफाई देती हैं कि मैं नहीं जा रही हूँ इवेंट में। तो कहीं ना कहीं वो भी इन्हें फॉलो कर रही हैं और ये तो उन्हें फॉलो कर ही रहे हैं और इनको इफ़ेक्ट पड़ता है जगत दीदी को उनकी हरकतों से। तो उन्होंने तुरंत अपना डिसीजन ड्रॉप कर दिया कोलकाता जाने का। और जैसे ही लप्पू ने देखा कि जगत दीदी ने डिसीजन ड्रॉप कर दिया है कोलकाता जाने का, तो उन्होंने भी बैंगलोर पहुंच के अपनी एक व्लॉग में ये बात कह दी कि भाई हम अभी यहाँ हैं साउथ में, तो हम साउथ का टूर कर रहे हैं क्योंकि हमें कन्याकुमारी जाना है, एलेपी जाना है और हमें एर्नाकुलम जाना है, कोची जाना है। तो शायद मतलब मोस्ट प्रोबेबली अब हम कोलकाता नहीं जाएंगे। तो उन्होंने भी ये बात बोली कि हम अपना कोलकाता का ट्रिप ड्रॉप कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्लैश हो रही हैं, इकट्ठे एक साथ हो रही हैं, तो हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें सच्चाई कितनी है? जहाँ तक अगर आप उस इवेंट मैनेजमेंट को फॉलो करें तो वो उन सारे लोगों का टीज़र लगा रही हैं जो लोग उसमें जा रहे हैं। तो उन्होंने तो लप्पू लपिया का टीज़र नहीं लगाया, तो मतलब उन्होंने बुलाया ही नहीं। तो लप्पू ये बात क्यों मतलब अपने मुंह से बोल रहा है कि मैं जा रहा था, लेकिन अब मैं समय की कीमत, मतलब समय ज़्यादा ना होने के कारण मैं नहीं जा रहा हूँ। तो लप्पू कहीं ना कहीं माइंड गेम खेल रहा है। लप्पू नहीं चाहता है कि जगत दीदी कम बैक करें, मूव ऑन करें, इसीलिए लप्पू माइंड गेम खेलता ही रहता है। कभी थंबनेल में नाम लगा के, कभी बच्चे को विश करके, अलग अलग तरीके से अलग अलग मौक़ों पे जब भी जगत दीदी आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं, कुछ करने की कोशिश करती हैं, वो उन्हें रोक लेता है। तो उसी कोशिश में लप्पू ने ये एक झूठी अफवाह फैलाई कि वो जा रहा है कोलकाता। और भाभी, भाई जगत भाभी तो हैं ही महान, वो तो हर चीज़ में हाँ हाँ, जो पति कह रहा है हाँ हाँ, खुद की तो बुद्धि उनकी है ही नहीं। तो जगत दीदी ने सोचा कि ये लोग जा रहे हैं तो मुझे नहीं जाना चाहिए, और जगत दीदी ने तुरंत अपना आइडिया ड्रॉप कर दिया और लोगों को वीडियो बना के बता दिया कि भाई मैं नहीं जा रही हूँ। लेकिन जब उन्हें भी पता चल गया कि जगत भैया नहीं जा रहे हैं, लप्पुआ नहीं जा रहा है, तो उन्होंने भी कल एक व्लॉग बनाया और अपनी भाभी से बात करते हुए कहा कि मैं जा रही हूँ, और मैं जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ तुम्हें नहीं बताऊँगी, तुम्हें भी व्लॉग में ही पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो गेम तो भाभी भी खेल रही हैं, गेम तो लप्पुआ भी खेल रहा है और जगत दीदी भी खेल रही हैं, कोई किसी से कम नहीं है। खैर, जाने वालों के लिस्ट में अगर आप देखा जाए तो जसिका गुप्ता है, मीसू और रोशन है, और नीतू मेहना उनका परिवार तो है ही, ये लोग तो जा ही रहे हैं। कुछ मेकअप आर्टिस्ट भी जा रहे हैं उनके साथ, क्योंकि ये मेकअप आर्टिस्ट का ही कंपटीशन सॉर्ट ऑफ थिंग होता है, तो वो भी जा रहे हैं। और इनका एक ग्रुप था पहले, तो ये पूरा ग्रुप वाले, मतलब जगत दीदी को अगर अलग हटा दें तो ये सारे मिल रहे हैं, और सौरभ और आकांक्षा भी जा रहे हैं। तो ये सारे लोग मिलेंगे कोलकाता में, वापस एक होंगे, वापस एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। पर देखते हैं, देखने वाली बात यह है कि जगत दीदी पहुंचती हैं कि नहीं, क्योंकि लपुआ तो अपनी गोटी खेल चुका है। अब देखते हैं जगत दीदी हिम्मत कर पाती हैं कि नहीं। भोपाल से नीतू अपने परिवार के साथ जबलपुर जाती है, वहाँ रुकती है सौरभ के घर, और वहाँ से मीसू, रोशन, सौरभ सब लोग मिल के कोलकाता जाते हैं। तू पहले जबलपुर गई, फिर कोलकाता। उधर हम बात करेंगे अप्सरा मॉम की। अप्सरा मॉम ने कल एक व्लॉग बना के, मतलब व्लॉग नहीं बनाया, शायद राजकुमार के व्लॉग में बोला कि मेरी 2 बहुएं, 2 बेटे, 1 बेटी, 1 दामाद है। तो कहीं ना कहीं वो भी ये चीज़ बताना चाह रही हैं कि भाई देखो, मेरा अंशु से अब रिश्ता नहीं है। वो खुलेआम, जैसे उनके लपुआ ने खुलेआम व्लॉग बना के बताया कि मेरा रिश्ता नहीं है उनसे, वैसे ही अब अप्सरा मॉम भी ये चीज़ खुलकर बता रही हैं कि रिश्ता नहीं है मेरा अंशु से। तो मुझे बस एक ही चीज़ अप्सरा मॉम और उनके पूरे परिवार की लगती है कि वो हर चीज़ को ना बहुत
बढ़ा देते हैं। जब रिश्ता बनाया था तब भी बहुत बढ़ा चढ़ा के उसको बना लिया था, मतलब एक नॉर्मल लेवल पे, एक नॉर्मल लाइन पे नहीं रखते हैं, एक स्टैंडर्ड नहीं रखते हैं, बहुत एक्सट्रीम चले जाते हैं किसी भी चीज़ में। तो जब रिश्ता बनाया था तब भी बहुत एक्सट्रीम चले गए थे इनका परिवार, और जब रिश्ता तोड़ रहे हैं तब भी एक्सट्रीम चले जा रहे हैं, क्योंकि बार बार कहीं ना कहीं उनकी बेटी अभी बीच में जब वो छठ की पूजा में जा रही थी, तो रास्ते में छोटू ने कहा कि हम यहाँ कुछ दिन पहले आए थे, जुलाई में शायद, तो शायद राजकुमार की शादी में आए थे, छोटू ने कहा। तो बहन जी कहती हैं, बैंगलोर वाली बहन जी, कि नहीं नहीं, प्रिंस की शादी में नहीं, किसी और की शादी थी, कोई और कार्यक्रम था। तो ऐसे कहने की जगह या तो आप उसे कट कर देते वीडियो से, और अगर वीडियो में रखना ही था तो वहाँ उसका नाम ले लेते। नाम लेने से भी अब प्रॉब्लम है। तो रिश्तों को इतना नहीं घुसना चाहिए कि वो इस कदर टूट जाएं कि मतलब आप उनका नाम भी ना ले पाओ। प्यार भी दायरा एक लिमिट में होना चाहिए, और नफ़रत भी करनी है तो एक दायरा एक लिमिट में होना चाहिए। रिश्ते ऐसे ख़त्म करो कि कभी सामना पड़े तो एक दूसरे को देख कोवर्ड फीलिंग ना आए। इस तरह की गुंजाइश रखो कि एक मुस्कुराहट बनी रहे। इसी के साथ मैं आज का व्लॉग ख़त्म करूँगी, एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।